प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी को एक उदाहरण देकर समझाइए। विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी जैसा साधन विकसित कर लिया है। यही प्रौद्योगिकी है। मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? इसका उत्तर है स्कैनर। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? तो शरीर के अंदर के भागों की जांच करने की जो मशीन है उसका नाम है एंडोस्कोप। अगला प्रश्न है, एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर स्थित हैं? नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए ट्रॉम्बे, नरोरा, कल्पक्कम, राणा सागर आदि स्थानों पर एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ने के क्या कारण हैं? उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फॉस्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग किए जाने के कारण ही कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निर्मित की गई 3 मिसाइलों के नाम लिखिए। तो ये जो 3 मिसाइलें हैं वो हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। इंटरनेट किसे कहते हैं? टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए जाते हैं, कोयले से विद्युत बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहां कहां पर स्थित हैं? तो ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन स्थित हैं। अगला प्रश्न है, जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु पावर स्टेशन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है, जंबो जेट एयरक्राफ्ट की चाल कितनी होती है? इसका उत्तर है लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा। संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक साधनों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, कंप्यूटर आदि। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच हेतु प्रयुक्त होने वाले आधुनिक उपकरणों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोप, सीटी स्कैन, मलमूत्र तथा खून परीक्षण के यंत्र आदि।
मनोरंजन के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक साधनों के नाम बताइए। इसका उत्तर है टीवी, सिनेमा, वीडियो गेम, कंप्यूटर, मोबाइल आदि। अब हम इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो हम सीधे इसका उत्तर अभ्यास पर सीधे लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क की जांच होती है। तो यहाँ पर जो मस्तिष्क की जांच होती है उसके लिए जो उपकरण है वो हमारा स्कैनर सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्कैनर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान केवल उपयोगी है, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये दोनों ही दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। फिर टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क, इसे हम इंटरनेट कहते हैं। मृदु प्रदूषण से कम होती है, मृदा प्रदूषण से कम होती है। उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से उर्वरा शक्ति कम होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच, ये प्रश्न भी आया था। तो इसका उत्तर इंडोस्कोप। इंडोस्कोप के द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। अगला है मनोरंजन के साधन हैं। तो यहां पे 3 साधन लिखने मनोरंजन के। एक हो जाएगा हमारा टीवी, टेलीविजन। दूसरा हो जाएगा मोबाइल, आजकल लोग बहुत प्रयोग करते हैं, घर घर पहुंच चुका है मोबाइल। और कंप्यूटर। यह हमें मनोरंजन के साधन है। ढेकुली, रहट, ये कृषि क्षेत्र में पहले यूज किए जाते थे। तो ये हमारे कृषि के पारंपरिक साधन हो गए। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को निश्चित रूप से हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। इस हरित क्रांति के द्वारा ही कृषि उपजों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। और विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला है, इसमें स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा से मिलान करना है। तो ये मिलान करने के उपरांत ये हमें प्राप्त हुआ है। जैसे ईमेल कंप्यूटर आधारित संचार युक्ति है। कृत्योपग्रह दूरसंचार व्यवस्था में है। मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हुआ है। मोबाइल है, डीजे है, साउंड है, ये सब क्या तो ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, ये मिसाइलों के नाम हो गए। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये खाना पकाने की गैस है। तो ये मिलान करने के उपरांत जो सही है उसके सामने ये लिख दिया गया है।